नौ भवों के स्मरण से उत्पन्न वैराग्य रस को पुष्ट करने के लिए युवराज नेमि कुमार 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। प्रस्तुत है कविवर दौलत राम जी द्वारा रचित 6 ढाला की 5वीं ढाल 12 भावना। 9 भवों के स्मरण से मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन तैं वैरागी। वैराग्य पावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे। जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। सब विध संसार असारा, या मैं सुख नाही लगारा। शुभ अशुभ कर्म फल दे दे, भोगे जिय एक ही दे दे। सुतदारा हो या नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। पल रुधिर राध मल थैली, की कस वसादिते मैली। नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किम यारी। की चपलाई, काते हैं आश्रव भाई। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। जिन पुण्य पाप नहीं पूना, आत्म अनुभव चित लीना। तिन्ही विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। निज काल पाय विधि झ
षट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीवनित भ्रमता। अंतिम ग्रीवक लौकी हद, पायो अनंत वीर्यापद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। जो भाव मोह ते न्यारे, दृग ज्ञान व्रतादिक सारे। सो धर्म जबे जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे। सो धर्म मुनि न करी धरिए, तिनकी करतूति उचरिए। ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी। वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। चिंते अनुप्रेक्षा भाई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जन्म। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहूणम। अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय,
कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। रत्नाकर पंचविंशति का इस विषय का स्वाध्याय हम विगत दिवसों से करते हुए चले आ रहे हैं। कवि रत्नाकर विरचित ये महान कृति 25 दोहों में आत्म अवलोकन करते हुए अपने दोषों का चिंतन और वीतरागी भगवंतों का स्वरूप निर्णय करते हुए कवि ने मानो अपने दोष वीतरागी भगवंतों के समक्ष प्रकट करके निर्भर होने का कार्य किया। इसका जो विषय हमारा चल रहा है, चूंकि ये इसका अपर नाम अपराध क्षमा स्तोत्र भी है, तो निश्चित ही इसमें अपनी भूल का चिंतन करते हुए उस भूल से हटने का प्रयास किया गया। देखिए, जिस चीज का त्याग करना हो उसका ज्ञान होना चाहिए और वह ज्ञान का विषय बनना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से ही पदार्थ का ग्रहण होता है, वस्तु का ग्रहण ज्ञान से होता है, और त्याग भी किससे होता है कि वह भी ज्ञान के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए यहाँ पर इस अपराध क्षमा स्तोत्र के द्वारा कल जो हमने पद्य पढ़ा था उस 12वें नंबर के श्लोक में चर्चा आई थी। परमेष्टि का मंत्र मिटाया पर मंत्रों से, सच्चे आगम छोड़ रचा मिथ्या शास्त्रों से, पाप कर्म भी किए कुदेवों का बन फंदा, मिथ्या भ्रम से पड़ा गले में उल्टा फंदा। अभी तक जो जीव संसार परिभ्रमण कर रहे हैं ये किसकी भूल से कर रहे हैं? महावीर स्वामी की शिक्षाओं में बात आई है, सब जीव अपनी भूल से ही दुखी हैं और अपनी भूल सुधार करके ही सुखी हो सकते हैं। तो अपनी भूल क्या है? कि अनादिकाल से अपनी भूल यही है कि यदि महापुण्य के उदय से सच्चे देवशास्त्र गुरु का सान्निध्य मिल भी गया, मार्ग मिल भी गया, तो भी उस मार्ग का सम्यक परिचय निर्णय करके, विश्वास करके, श्रद्धान करके उस और आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया, अपितु कोरी कल्पना करके और पर्यायगत रस के कारण जिस पर्याय में गया उसी में सुख बुद्धि खोजने के कारण वहीं तन्मय हुआ, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि को माना और उनके मार्ग का अनुसरण करके अनंत संसार को बढ़ाया। तो यहाँ कहा कि परमेष्टि का मंत्र मिटाया पर मंत्रों से, सच्चे आगम छोड़ रचा मिथ्या शास्त्रों से। मूल शुद्ध आमनाय का तत्व मिलने पर भी यदि हम उसमें ज्ञान का उपयोग नहीं करें, अपने ज्ञान को उसमें ना लगाएं, तो वह ज्ञान प्राप्ति होने का क्या मतलब? निश्चित ही इस विषय को कवि ने यहाँ कहा रचा शास्त्रों से, मतलब हमने कोई नवीन शास्त्र रचना कर ली हो ऐसा नहीं है, तो अपनी मान्यता के अनुसार वीतराग भगवंत के मार्ग को कलंकित किया, अपने मिथ्यात्व से सम्यक पथ के विपरीत प्रवर्तन किया। यही वास्तव में देखा जाए तो मूल आमनाय को बिगाड़ने का कार्य। जैसे मैं आपसे कहूं, जो लोग स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं, जैन धर्म पे दृढ़ आस्था रखते हैं, ऐसे जीवों को, दृढ़ आस्था मतलब जो दिखते हैं दृढ़ आस्थावान, आस्था है कि नहीं ये तो अलग मैटर है, लेकिन आस्थावान दिखते हैं, उनके जीवन को देख करके जगत के जीव, अन्य जीव धर्म को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन इनके जीवन में त्रुटि और कमी दिखेगी तो निश्चित ही उनका भी मन इस धर्म के प्रति अनुत्साहित होगा, उन्हें लगेगा इससे अच्छा तो हमारा ही मार्ग है। मुझे स्मरण आता है एक अच्छे समाज के मूर्धन्य और कहना चाहिए धनवंत सेठ थे, और उनके घर में उनकी ही धर्म पत्नी जो कि अन्य मतावलंबी थी, उन्होंने सदैव यानी जैन धर्म के प्रति कषाय परिणाम तो नहीं रखा, लेकिन आस्था का भाव इसलिए नहीं आया उन्हें कभी भी कि उनके पति की जो प्रवृत्ति थी वो बहुत कषाय वाली थी। तो उनका एक ही प्रश्न हमेशा ये रहता था कि धर्म करके भी इनने क्या कर लिया जो हम धर्म करेंगे। बात ख्याल में लेना। यद्यपि मैं इस चीज को एक अलग व्याख्या से कहूंगा, लेकिन फिर भी उनका जो प्रथम प्रश्न है वह कहीं अनुचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि जो धार्मिक जीवन वृत्त से जुड़े हुए हैं उनका कर्तव्य
और उनके कहना चाहिए मार्गदर्शक की जो भूमिका होती है वो विशेष होती है। इस विषय में इतना जरूर मैं कहता था उनसे भी, जब कभी मेरे से बात हुई, कि मैंने कहा आप एक व्यक्ति को देख करके धर्म का परिचय या धर्म का निर्णय कैसे कर सकते हैं? ये तो व्यक्ति की व्यक्तिगत कमजोरी हो सकती है, मार्ग में तो कहीं त्रुटि नहीं, मार्ग में तो कहीं ऐसे कार्य की अनुमोदना नहीं की। जैन मत तो सर्व प्रकार से कषाय का निषेध करता है, वहां कषाय का अंश को भी स्वीकार नहीं किया गया, तो हम मार्ग को क्यों छोड़े किसी व्यक्ति विशेष को देखकर? क्या कह रहे हैं? आपको व्यक्ति नहीं जमता है, व्यक्ति की धारणा नहीं जमती, तो इसका दोष मार्ग यानी जिन शासन को कैसे दे सकते हैं? लेकिन होता ऐसा ही है जगत में। जैसे आज हम कहें कि ये भगवान, ये जो शासन चल रहा है किसका चल रहा है? भगवान महावीर स्वामी का, है ना। जैन धर्म में शासन किसका है? भगवान महावीर स्वामी। अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न करते हैं, भगवान महावीर तो निर्वाण पधार गए, सिद्ध शिला में है, अब तो उनके द्वारा न दिव्यधनी है न प्रत्यक्ष किसी जीव का सत्संग उनके साथ हो रहा, फिर उनका शासन कैसे? और ये जैन धर्म उनके निमित्त से, उनके नाम से कब तक चलेगा? तो देखा जाए तो जिनके द्वारा कार्य हुआ है, जिनके द्वारा मार्ग प्रशस्त हुआ है, शासन उन्हीं का कहलाता है। भले वह सिद्धालय में हो, लेकिन आज भी हम कहेंगे हम महावीर भगवान के शासन में रह रहे हैं। ऐसे ही जिन धर्म को समझने वाले, पढ़ने सुनने वाले जीवों का कर्तव्य है कि वह मार्ग को भली प्रकार से समझें और समझने के साथ साथ उसकी श्रद्धा करें, क्योंकि उनके श्रद्धान के अनुसार जैन शासन की प्रभावना आगे की ओर बढ़ती है। बड़े पंडित साहब का एक कोटेशन है, आपने सुना होगा, आराधक ही प्रभावक होता है। क्या कोटेशन है? आराधक ही प्रभावक होता है, प्रचारक कभी भी प्रभावक नहीं होता, क्योंकि प्रचार करने में उद्देश्य कुछ और भी हो सकता है और वो मूल से दूर होगा। क्या कह रहे हैं? पर आराधक का एकमात्र उद्देश्य आराधना करना है। जो आत्म आराधक हैं वही निश्चय से प्रभावक है। जो जगत दृष्टि से हट करके, विकार से हट करके, लोकेशना से हट करके एक आत्महित की भावना से जिन शासन को अवधारण करते हैं, उनके जीवन को देखकर लोगों को इस मार्ग की महिमा आती है। क्या कल मुझसे किसी ने एक प्रश्न पूछा था, यद्यपि अच्छी जिज्ञासा थी। मैंने विगत दिवसों में एक चर्चा की थी कि जैनी होकर के होटल में जाके जैन थाली पूछता है तो ये अच्छा बात नहीं है। ये मैंने एक बात कही थी, तो उन्होंने कहा कि इससे भी तो साहब ऐसा हो सकता है ना कि जैन धर्म की प्रचार होगा, कि चलो जैनी लोग कम से कम आकर के ये तो पूछते हैं जैन थाली है क्या, मतलब हम कंदमूल आदि नहीं खाते हैं, हम ये नहीं करते हैं, तो कम से कम जैन धर्म का प्रचार तो होता है ना। ऐसा उन्होंने प्रश्न किया, बहुत सरलता से प्रश्न किया। मैं उनके भावनाओं का अनुमोदन करता हूँ, अच्छे सरलता से बात की। उन्होंने खुद कहा ये अध्यात्म मंच के हिसाब से आपकी बात सही थी कि जैनी होकर के जैन होटल में, ये जैनी होकर के होटल में जाके जैन थाली भी पूछे तो ये शर्म की बात। लेकिन अगर वह ये बात पूछता है तो लोगों को पता तो लगता है ना, आज होटलों में जैन थाली तो मिल रही है ना कम से कम। तो मैंने कहा वो जैन थाली वैसे ही नाम की जैन थाली है जैसे वो जैन साहब नाम के जैन है। क्या कह रहे हैं? वो जैन थाली भी वैसे ही जैन थाली है। कैसी जैन थाली है? जैसे वे नाम के जैन है, क्योंकि उन्हें अपने जैनत्व की खबर नहीं है और एक अन्य व्यक्ति जो जैन धर्म को नहीं समझता वो जैन थाली तैयार कर रहा, तो उसे क्या पता होगा जैन थाली कहते किसको है। क्या कह रहे हैं? और इससे जिन धर्म की प्रभावना विशेष होगी, या आप विचार करके देखें कि प्रभावना किस से बढ़ेगी। तो मैंने एक बात उनसे कही और उन्होंने उस बात को समर्थन भी किया कि मैंने कहा कोई व्यक्ति इस कारण व्यवस्था, इस पदार्थ का सेवन नहीं कर रहा है क्योंकि ये मेरे आगम पद्धति से गलत है। क्या कह रहे हैं? कि भले प्राण भी छूटे तो छूटे, पर हम अभक्ष्य सेवन नहीं करेंगे। हम इस पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। इस मार्ग की रक्षा के लिए यदि हमें नगर छोड़ना पड़े, देश छोड़ना पड़े, नौकरी छोड़ना पड़े, व्यवसाय छोड़ना पड़े, तो वो सब चल सकता है, लेकिन हम मार्ग विपरीत प्रवर्तन नहीं करेंगे। तो बोलो ऐसा व्यक्ति ज्यादा प्रभावक कहलाएगा कि जो जाकर के उसमें से सब्स्टिट्यूट खोज रहा है वो ज्यादा प्रभावक कहलाएगा। एक सामान्य दृष्टांत मैं आपसे कहूँ, एक पंगत चल रही थी और उस पंगत में सभी लोग भोजन करने बैठे। पंगत ही हमारा
बुंदेलखंड तरफ का शब्द है। पंगत मतलब बैठ करके भोजन कराया जाता है ना सामाजिक रूप में, जब उसको पंगत कहते हैं। उस पंगत में एक पाठशाला का बच्चा बैठा था, ये सत्य घटना मैं आपको बता। और वहां पर कोई ने आकर के पापड़ परसना चालू किया, पापड़ थाली में पापड़ देना चालू किया। वो बालक ने ऐसा हाथ लगा दिया थाली के ऊपर। तो उन्होंने पूछा, क्यों तुम्हें पसंद नहीं है पापड़, तुम्हें नहीं चाहिए? कि नहीं पसंद तो है, लेकिन ये बताइए कितने दिन के हैं। क्या प्रश्न पूछा? ये सच में बात कह रहा हूँ आपको जो मैंने सुनी, ये कितने दिन के हैं? कितने साल का बच्चा? मुश्किल से 8-9 साल का बच्चा था। और क्या पूछ रहा है, ये पापड़ कितने दिन के हैं? अब आप इस चीज से समझ सकते हैं कि वो पूरी जैन समाज में जैन धर्म क्या है, वो उस बालक के एक वाक्य ने जो बात कह दी, वो हो सकता है कोई गद्दी पे बैठ करके भी 10 व्याख्यान में ना समझा सके। क्या? सबकी नजर उस तरफ। अरे लोगों के हाथ में जो थाली में पापड़ था वो मुंह पर आने से पहले रुकने लगे। क्यों? कि सोचने में ये बच्चा हमसे आगे है और हम विचारहीन होकर के जीवन खो रहे हैं। तो आप बोलो वो बच्चा आराधक है कि प्रभावक है? ये वही आराधक है और वही प्रभावक है जिसने मार्ग को समझ करके जीवन में उतारने का अभ्यास किया। क्या कह रहे? मुझे अनुभव आता है, मुझे याद है, स्मरण है, शिखर जी में मैंने बहुत छोटी उम्र में एक बार वाद विवाद प्रतियोगिता और तात्कालिक भाषण में शामिल हुआ था। जो शिखर जी शिविर लगता था ना उज्जैन के पीपे, उसमें मैंने एक बार भक्ष भक्ष पे बोला था। उस समय में शायद बाल बोध 3 का विद्यार्थी रहा होगा। यानी मैं लगभग आज से कहूँ तो 25 साल पुरानी बात कहता हूँ, हो सकता है कि और पुरानी भी हो सकती है, पर लगभग उतनी मैं कह रहा हूँ। तो उस समय जब मैंने वो प्रतियोगिता में भक्ष भक्ष पे बोला, कुछ लोगों ने खड़े होकर के सभा में हाथ जोड़ करके और हाथ खड़े करके बात कही कि आज से हम आलू प्याज खाने का त्याग करते हैं। क्या कह रहे हैं? अब मैं आपसे कहता हूं कि एक बाल बोध पढ़ने वाला, बाल बोध की बुद्धि वाला बालक, बाल बोध ही नाम इसका होता है जिसकी बुद्धि अल्प हो और उसको ज्ञान दिया जाए, वो बालक क्या कह सकता है? ऐसा क्या कह सकता है जो बड़े वक्ता नहीं बोल पा रहे होंगे, कि कहीं जिनवाणी की चर्चा सुन के लोगों की परिणति नहीं भींग रही होगी? वो एक लड़के ने ऐसी क्या बात कह दी होगी? मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं उदाहरण ही समझ लो, भले उदाहरण मेरा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि उसने क्या कहा होगा। हाँ, तो कहा तो जो भी होगा, परंतु उसका अंतर परिणाम उस चीज से जुड़ा है तो उसकी बात प्रभावी होती है। क्या कह रहे हैं? तो प्रभावी होती है। इसलिए यहाँ पे समझ लेना चाहिए, यहाँ कह रहे हैं कि ये मेरे जीवन का जो दोष है, ये आपके समक्ष इसलिए प्रकट कर रहा हूं कि मेरे ज्ञान में मेरा दोष आएगा तो दोष मुक्त हो जाऊंगा, और यदि मैं उसे ज्ञान में लेना ही नहीं चाहूंगा तो इसी दोष को गुण मान करके इसका सेवन करता है। जगत जनों की ऐसी ही स्थिति है। मोह मिथ्यात्व के उदय में पड़े हुए जीवों को अपनी ही कषाय अपना गुण प्रतीत होती है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे गुस्से से अच्छे अच्छे लोग डरते हैं साहब। क्या कह रहे हैं? कांपते हैं मेरे गुस्से के सामने। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो बात हमने कही है, ये प्रशंसा रूप में है कि अपनी स्वनिंदा हमने कर बैठी सबके सामने? अपने मुंह से क्या कह दिया? मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है, अच्छे अच्छे लोग डरते हैं। तो अच्छे लोग जो भी होंगे वो तुमसे डरेंगे कि नहीं डरेंगे? और डरना भी चाहिए। तुम्ही ने तो कहा अच्छे अच्छे लोग डरते हैं। क्या कह रहे हैं? अच्छे अच्छे लोग मतलब जो कषाय को बुरा मानते हैं वह आपकी संगति नहीं करें। अपने मुंह से हमने अपनी बात कह दी। अरे ऐसा कथन ना भी किया हो, लेकिन स्वाध्याय करते हो, चिंतन करते हो, मंदिर जाते हो, दैनिक क्रियाएं करते हो, ये सब करने के बाद यदि परिणति में जरा भी परिवर्तन ना दिखे, हाँ, अरे कोई जयजनेन्द्र बोले लेकिन हमारा उसके साथ में बैर भाव था तो हमने जयजनेन्द्र का उत्तर नहीं दिया, आपका स्वाध्याय चिंतन सब धरा का धरा रह गया। क्या कह रहे? सब धरा का धरा रह गया। तो देखो यहाँ कह रहे हैं, हे भगवान मेरा मुंह पर की निंदा के कारण, नहीं एक मिनट क्षमा करिएगा,
हे स्वामी, मैंने लौकिक वांछा पोषक विभिन्न मंत्रों को अपनाकर पंच परमेष्टि वाचक श्रेष्ठ मंत्र की अवहेलना की। राग व विषय कषाय पोषक शास्त्रों के वाक्यों पर श्रद्धान करके आगम के हितकारी कथनों का निषेध और नाश किया। रागी द्वेषी परिग्रही कुदेव को मानकर हिंसा पोषक निरर्थक कार्य किए। क्या किए? निरर्थक कार्य किए, हिंसा पोषक कार्य किए। किसके चक्कर में पड़कर? कुगुरु कुदेव आदि के चक्कर में पड़कर। अभी सम्यक मार्ग का श्रद्धान होने में बहुत श्रम की आवश्यकता है। मैं संकेत में कुछ बात कहूं तो आप सावधानी से समझने का प्रयास करना। क्या कह रहे हैं? किसी ने ऐसा कहा, एक 6 वर्ष के बालक ने जिनेश्वरी दीक्षा लेने का भाव कर लिया और उसे आचार्य जिनेश्वरी दीक्षा देने को तैयार हो गए हैं। हम उसकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं उस कार्य की। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या उस बालक में उसके उस पद के अनुसार योग्यता है और उसे गुरु और उस योग्यता के अनुसार दीक्षा दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। तो ये जो दोनों कार्य हैं, लेने वाले का परिणाम और देने वाले का परिणाम, ये अनुमोदना योग्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये अगर जिनवाणी जिनश्रुत की मर्यादा हमारे ज्ञान में होगी तो हम सावधानी पूर्वक ऐसी चीजों से बचने के प्रयास करेंगे। हाँ, एक बार एक ऐसे साधु महाराज जो कि 13 पंथी आमनाय से जुड़े हुए कहलाते थे, उन्होंने 20 पंथ के कार्यक्रम में, समझ लो उनके आशीर्वाद से वह कार्यक्रम चल रहा था। कोई पंच कल्याणक महोत्सव होगा, उनके आशीर्वाद उनके सानिध्य में चल रहा था। किसी ने आकर के उनसे बात कही, आप तो शुद्ध 13 पंथ आमनाय के, और इस कार्यक्रम में तो महिलाएं भगवान को स्पर्श कर रही हैं, अभिषेक कर रही हैं, और सब शुद्ध आमनाय विपरीत हो रहा। तो क्या जवाब? कि उनका ये जवाब था, हम तो शुद्ध 13 पंथी हैं। क्या कह रहे हैं? हमारा काम नहीं है कि हम किसी को निर्देश दें, हम उस भूमिका से ऊपर चढ़ गए। अब आपसे एक बात कहते हैं, आप उस भूमिका से ऊपर चढ़ गए तो आपका आशीर्वाद फिर क्या काम कर रहा? क्या कह रहे हैं? आपका आशीर्वाद क्यों जुड़ा उधर पे? आपको पता है, कोई अपराध करता हो और कोई अपराध देखता हो, जब पकड़ा जाएगा तो दोनों को एक ही कैटेगरी पे रखा जाता है। शरण जो अपराधी को दे, युगल जी साहब की सिद्ध पूजन में, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान, वह भगवान भी अपराधी है। तो कुगुरु कुदेवों की मान्यता रख करके मैंने हिंसा पोषक क्रियाएं की। हाँ, आप जा करके देख लो, हम उन अतिशय क्षेत्रों पर भी गए हैं जहां पे धर्म के नाम पर हिंसा बहुत होती है। दीपक जल रहे हैं तो उस दियों में सैकड़ों की संख्या में पतंगे आकर के मरण को प्राप्त हो रहे हैं। प्रत्यक्ष हिंसा दिखने पर भी उसे धर्म मानते हैं और उसकी आवर्त करते हैं। 13 पंथ आमनाय में आशिका लेना निषिद्ध है ना। अपने को याद हो तो 13 पंथ आमनाय के अपन ने सिद्धांत पढ़े थे विगत दिवसों की स्वाध्याय कक्षा में। आशिका नहीं लेना, आशिका नहीं लेना मतलब वो दीपक के ऊपर से ऐसा हाथ फेर करके और लोग ऐसा आंख और सर के ऊपर लगाते हैं, इसको कहते हैं आशिका लेना। आप विचार करके देखो, जिस क्रिया में प्रत्यक्ष हिंसा विशेष दिख रही है, अरे जिसमें 3 इंद्री 4 इंद्री तक के जीव मरण को प्राप्त होते हुए नेत्रों से दिखते हैं, वह धर्म कैसे हो सकता है? वह महावीर भगवान का धर्म कैसे हो सकता है जहाँ जीव मात्र के प्रति करुणा की बात की गई और उसको धर्म माने, आरती करे, आशिका ले, फल फूल चढ़ाए, हैं, भगवंतों के ऊपर फूल रखे, और तो और अपने शादी विवाह आदि के गृह प्रसंगों में भी फूल आदि का प्रयोग करे, तो बोलो वो दिगंबर आमनाय का है कि नहीं? है कि नहीं है? तो क्यों कि अभी इसके सच्चे देव का श्रद्धान नहीं है, इसलिए जीवन में ये कमियां चलती हैं। कुगुरु कुदेव के प्रति अभी श्रद्धा बैठी हुई है। हाँ, बात ख्याल में आती? बहुत चर्चाएं हैं, बहुत मिथ्यात्व की भी। टोडरमल जी साहब ने कहा इस मोह की महिमा भी देखा जाए ना तो अपरंपार है। कैसी है मोह की और अज्ञानता की महिमा? अपरंपार है। अपरंपार है मतलब इसका भी कोई पारावार नहीं है।
जीव ऐसे हैं कि संसार में रखड़ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, अनंत संसार बढ़ा रहे हैं, तो भी अवसर पा करके भी सम्यक मार्ग को समझने का पुरुषार्थ नहीं कर पाते। लेकिन बड़े भाग्य अपन अपने मान सकते हैं कि आज थोड़ा ज्ञान जागृत अपने हुआ और हमें सम्यक मार्ग मिला है, तो इस मार्ग पे अब अवसर चूकना योग्य नहीं। तो कवि कुछ इस तरह की भावना रखते हुए, ये सब जो भी कार्य मैंने किया, ये सब मेरा मति विभ्रम यानी अज्ञानता और मोह का ही कारण था, ऐसी बात कहते हुए 12वें नंबर के पद पूर्ण किया। 13वें नंबर का अब पद्य जो प्रारंभ होता है, शील भावना और ब्रह्मचर्य की चर्चा थोड़ी सी इसमें की जाएगी। आपको भूलकर मैं स्त्री विलास में अटका, 13वें नंबर का ये जो श्लोक है ये पढ़ते हैं। विमुच्य द्रव्य लक्ष्य गतम भवंतम ध्याता मया मूर्ण धिया हृदयंतम कटाक्ष वक्षोज गंभीर नाभि कटी तटया सुदृशा विलासा। यहाँ पर स्त्री संबंधी जो राग का परिणाम ये संसार अवस्था में जीव को चलता है, ये सभी गतियों में आपको देखने को मिलेगा। यानी कौन कौन सी? मनुष्य गति, तिर्यंच गति और देव गति। नरक गति में ये भेद नहीं है, परंतु वहां पर दूसरी तरह की कषाय और विकार परिणामों का उदय चलता रहता है। क्या कह रहे हैं? पर यहाँ पर 3 गतियों में देखा जाए तो स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति यह राग का विकार क्रम चलता ही रहता है। इसमें आई है बात, विमुक्ष द्रग लक्ष्य गतम भवंतम, दृष्टि गोचर हुए आपको छोड़कर, हे भगवंत आपकी वीतरागता, आपकी वैराग्य मूर्ति को देखना छोड़कर आपके शीलवान पने को दृष्टि से ओझल करके मैंने क्या कह रहे हैं, दुश्शील का सेवन किया। कैसे किया? मुझ मूढ़ बुद्धि ने अपने हृदय में स्त्रियों के कटाक्ष, कटाक्ष यानी समझते हैं आप क्या होता है? इसको कहें हम सांकेतिक भाषा में बात करने का तरीका। और मैं इसको अगर ध्यानत राय जी की भाषा में कहूं, सहे वाण वर्षा बहु सूरे टिके न नैन वान लखी कूरे। क्या कह रहे हैं? जो युद्ध क्षेत्र में बहुत तीरों को भी सह लेते, वह नेत्रों के एक कटाक्ष को नहीं सह पाते और धराशायी हो जाते। बात ख्याल में? आपको पता है ये जो बंधन होता है ना, गृहस्थ की भूमिका का बंधन होता है, ये प्रारंभिक कहाँ से होता है कि एक उम्र अवस्था के साथ वो विकार परिणाम हो, वो तो बात है, लेकिन उसका प्रारंभिक चरण होता है नेत्रों से नेत्रों का मिलना। कहां से होता है? नेत्र। इशारों से बात चालू होती है, क्या कह रहा है, और विवादों पे जाके खत्म होती है। नहीं समझ में आया? इशारों से प्रारंभ हुई और विवाद खत्म भी कहाँ हुई, चलते ही रहता है विवाद तो है। इशारे, फिर वाद, फिर विवाद। और आज का तो परिवेश बड़ा खतरनाक है। पहले तो बारात घर के द्वार पे आ जाए तब तक पता ही नहीं होता था वरमाला किसके गले पे डलनी है। अतुल भाई, एक समय था, ऐसा समय था, बड़े बुजुर्ग जन जो तय कर देते थे कुल परंपरा के हिसाब से, योग्यता का परीक्षण करके उसको विनय पूर्वक स्वीकार किया जाता था। आप समझते हैं कि उस समय कितना विनय भाव बड़ों के प्रति होता था, गृहस्थ धर्म के प्रति कितनी सावधानी होती थी, कर्म के उदय से बनने वाले संयोग को स्वीकार करने की भी क्षमता होती थी। अभी तो बात ही चालू कहाँ से होती है कि भैया बच्चों को जम जाए तो आगे बात करें, उन्हीं को ना जमे रहना तो उनको है जिंदगी भर साथ, हम तो कौन है, चौकीदार हैं हम तो। क्या कह रहे हैं? ऐसे ही कुछ तो कहलाएगा ना इसका अर्थ। मैंने जो कहा ऐसा कोई कहता नहीं हम चौकीदार हैं, पर हमारी हैसियत इससे ज्यादा है कहाँ। बच्चों को जम जाए तो फिर उनकी बात है। अब उनको जमी ऐसी जो धर्म संस्कृति अनुसार ना हो, गृहस्थ के अनुसार ना हो, लेकिन जम गई। क्यों? क्योंकि उनके कभी ना कभी नेत्र कटाक्ष मिल गए। यहाँ पे उल्लेख किया रत्नाकर कवि ने, देखो क्या कहे, नेत्र कटाक्ष हुआ। यानी
मुझ मूढ़ बुद्धि ने अपने हृदय में कटाक्ष, स्त्रियों के कटाक्ष मतलब उनके द्वारा किए गए संकेत, अब चाहे वो स्त्री पर्याय से ले लो या पुरुष पर्याय से ले लो, जो विकार का प्रदर्शन हुआ उसका ही चिंतन किया। क्या कह रहे हैं? उसका ही चिंतन किया। मेरा तो जो व्यापारिक कार्य है ना, उसमें ऐसे लोगों से पल्ला बहुत पड़ता रहता है। क्या कह रहे हैं? एक 8-9 वर्ष का बच्चा आया, कौन से दिन? वैलेंटाइन डे के दिन। सुनना साहब, अतुल भाई, वो कहता है गिफ्ट चाहिए। तो मैंने कहा मेरे यहाँ नहीं है बेटा। काय के लिए गिफ्ट चाहिए? मैं लगभग उस तरह के प्रोडक्ट नहीं रखता। तो मैं काय के लिए चाहिए? बोले आपको पता नहीं? मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा क्यों, आज मदर्स डे है क्या? क्या कहा मैंने कहा क्यों मदर्स डे है क्या? क्योंकि मदर्स डे, फादर्स डे, ये भी डे हो गए आजकल। क्या कह रहे हैं? माता पिता को भी याद करने के लिए दिन निश्चित किए गए हैं, लोग उनको भी भूल गए। कि चलते चलते गिर पड़ते थे तो माँ याद आ जाती थी, कहीं दर्द होता था तो माँ याद आती थी, पिता याद आते थे। अब उन्हें याद करने के भी दिन हो गए। हाँ, ऐसी हो गई स्थिति। मैंने उससे पूछा क्यों आज मदर्स डे है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप क्या नहीं है? नहीं बेटा मेरे यहाँ नहीं है। कि अभी तो तू, मैंने कहा प्रेम करना हो तो अपने माता पिता से कर, तेरी उम्र नहीं है सब विकल्प करने की। लेकिन आप सोच सकते हो उम्र का पड़ाव कितना सा, मुश्किल से 7वीं 8वीं पढ़ता होगा वो बच्चा, वो गिफ्ट लेने आया। अब वो विकार परिणाम जो है उसका विस्तार किस स्तर तक हो सकता है, ये हम कल्पना के बाहर करेंगे। यानी हमारी कल्पना में हम नहीं जा सकते कि वो विस्तार कितना होगा। आज ये मर्यादाओं की चर्चा करने में ऐसा लगता है कि बैकवर्ड हो सकते हैं। बैकवर्ड मतलब आज की जनरेशन के सामने ऐसी बातें का क्या, बैकवर्ड जैसी बातें करते हो? आज तो एडवांस जमाना है, आजकल तो ये सब कॉमन चीज है। दोस्त हैं तो दोस्तों के साथ घूम लिया, फिर लिया, हंसी मजाक कर ली, इसमें कौन सा सील का दोष लग गया? जबकि यदि हम ध्यान दें तो नव बाढ़ की चर्चा में इसका उल्लेख ही किया है। क्या कह रहे हैं? उनके साथ वार्ता नहीं करना, उनके निकटवर्ती नहीं होना, उनके साथ में एकांतवास नहीं करना, ये सब चीज उसमें स्पष्ट उल्लिखित की गई। तो देखो यहाँ कह रहे हैं, हे प्रभु मेरे जीवन में ऐसी भूल हुई कि स्त्रियों के कटाक्ष, उनके अंग प्रत्यंग आदि के प्रति विकल्प, क्या कह रहे हैं, राग वाली चर्चाएं जो होती है ना पिक्चरों में, टीवियों में, चलचित्रों में दिखाई जाती हैं, ये उसी विकार का प्रदर्शन किया जाता है जिससे लोगों का विषय परिणाम जागता है। पिताजी बोलते थे, एक बात प्रवचनों में बोलते थे, ये पहले पोस्टर लगा करते थे, आपने देखा पिक्चरों के टॉकीजों में जो पिक्चर चलने वाली उसके पोस्टर दीवालों पे चिपकाए जाते थे। हाँ, और उसको कहते थे चलचित्र का पोस्टर, ऐसा कहते थे चलचित्र। तो होता क्या था कि इन चित्रों को देख करके चित्त चलायमान हो गया, तो चलते हुए कहां पहुंच गया कि वो टॉकीज में पहुंच गया। बात ख्याल में, उसका नाम चलचित्र क्यों? जो चित्त को चलायमान कर दे तो चलचित्र। उसमें ऐसी चीजों को दिखाया जाता था जिससे विकार का परिणाम जिनके हो उनके कदम उस दिशा में बढ़ जाए। क्या कह रहे हैं? तो ये तो पंचम काल अब आगे बढ़ ही रहा है, संस्कृति तो पतन की तरफ दिखती है, प्रत्यक्ष में दिखती है। संस्कार विहीन आगे की पीढ़ियों में संस्कार की कमी देखने को प्रत्यक्ष आती है। तो निश्चित ही रत्नाकर कवि जिस अपराध का परिणाम कम से कम आज से 200-250 वर्ष पहले का उन्होंने सोचा होगा, तो आज तो स्थिति उससे बदतर ही हुई होगी। क्या कह रहे हैं? ये तो वितराग विज्ञान पाठशाला तत्व के संस्कार यदि बचपन से मिल जाएं और थोड़ी सोच जागृत हो तो सुधरे रहने का, संभलने का, बचने का अवसर है। नहीं तो आगामी पीढ़ी की स्थिति बड़ी खतरनाक चल रही है और माहौल भी वैसा ही है। कोएड स्कूल चलते हैं, अब कोएड स्कूल में उनको हाथ में बैठना, हंसी मजाक करना, पढ़ना लिखना तो भगवान जाने कितना पढ़ते लिखते हैं, बाकी होमवर्क शेयरिंग बहुत होती है। क्या, मुझे यही नहीं समझ में आता स्कूल में क्या करते रहते थे कि स्कूल की पढ़ाई स्कूल में पूरी नहीं हुई, फिर वो उनके घर बैठ करके हम 4 घंटे पढ़ाई लिखाई करेंगे। आपको पता है
मुझे एक चीज ये मालूम है, आप बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे होंगे जिन्होंने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ी होगी, कुछ लोग तो ऐसे होंगे। पर आजकल के बच्चों की स्थिति ऐसी है, पहले ट्यूशन बाद में स्कूल। ये नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए पहले से उनकी समर वेकेशन टाइम से उनकी कोचिंग चालू हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये ज्ञान बढ़ रहा है कि ज्ञान घट रहा है? भरत भाई, ज्ञान बढ़ रहा है कि ज्ञान घट रहा है? ज्ञान ह्रास की तरफ है कि वृद्धि की तरफ है? और ये साहब आजकल बच्चे बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, गजब की बात है, ज्ञान घट रहा है, बहुत नहीं पढ़ रहे। क्योंकि जिनके ज्ञान कम भी था, दिखने में प्रत्यक्ष कम था, आज उनका सिलेबस बड़ी क्लासेस में, मतलब कॉलेज लेवल पे पढ़ाया जाता है। जो अनक्षरी थे, जिन्हें पढ़ना नहीं आता था, उनकी पद, उनके दोहे, उनके साहित्य आज बड़ी कहना चाहिए कॉलेज लेवल पे, ग्रेजुएशन, पीजी ग्रेजुएशन में पढ़ाए जाते हैं। इससे एक बात समझना चाहिए, अनुभव ज्ञान ही मुख्य ज्ञान है। क्या कह रहे हैं? और ज्ञान के प्रति समर्पण, ये ही सच्चा ज्ञान है। लेकिन ज्ञान के प्रति समर्पण तो नहीं रहा, पर विकार के प्रति समर्पण हो गया तो ज्ञान भी ह्रास को प्राप्त होने लगा। देखो क्या कहते हैं कि स्त्रियों के कटाक्ष, गंभीर नाभि, कमर तटों में होने वाले विलासों को ध्याता रहा। ये अपना विकार परिणाम बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अभी कोई कहे साहब अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसा परिणाम किसका होगा? आप तो ये समझ लेना कि जब तक इस जीव के अंदर में इंद्रिय विषयों की लालसा पड़ी हुई है, इसके विकार परिणाम मंदिर में भी हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। आपको ध्यान है, अपन ने एक दिन ये बात कही थी कि माताएं बहनें यदि भगवंतों के दर्शन आदि करें मंदिर में तो गवासन से करें, वैसे ना करें जैसे पुरुष भाई लोग करते हैं। क्या करें? गवासन से करें। तो क्यों ऐसा कहा गया कि कोई अपनी क्रिया, अपना कोई भी ऐसा जो दर्शन आदि करने की प्रक्रिया है, वो किसी की दृष्टि उस पर पड़े तो उसका विकार परिणाम ना हो। क्या कह रहे हैं? वो जो दूसरी प्रक्रिया है उसमें विकार होने का भाव आ सकता है, इसलिए वो स्त्री पर्याय में उस ढंग की विधि बताई गई दर्शन करने। तो देखो यहाँ कह रहे हैं कि मात्र देखने मात्र से विकार परिणाम हुआ, फिर उसका चिंतन किया और उस चिंतन का फल ये हुआ कि मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी मैंने इस भव को अनंत बार खो दिया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, रावण ने सीता जी के साथ किया तो कुछ ही नहीं था, फिर नरक आदि का कारण कैसे हो गया वो परिणाम? वो जो स्त्री के प्रति, सीता के प्रति का विकार भाव था, वो नरक का कारण कैसे हो गया? कि विचार तो चला था ना, विकार का चिंतन तो हुआ था ना, कार्य भले नहीं हुआ, भले प्रतिज्ञा वितरागी भगवंत के समोषण की थी, उसको पाल रहे थे, पर अंदर का परिणाम को कहां रोक पा रहे थे? तो फल तो किसका लगता है? परिणामों का। बंद किससे होता है? कि अभिप्राय अनुसार बंद होता है। यदि सुख बुद्धि उसमें बैठी हुई है उस विषय परिणाम में, तो उपयोग वहां भागे बिना रहेगा। इसलिए यहां कहते हैं, अब हिंदी पद्यानुवाद पढ़ेंगे। सन्मुखता तब रूप छोड़ मैं उसको भटका, मुग्ध मद भरे लोल लोचनों में जाटका, फसा विषय के कीच ध्यान सुचि रूप भुलाया, रूप सुधा तब त्याग अधर विष पीने आया। क्या कह रहे हैं? इस विषय परिणाम के कारण से मैं था तो एकत्व भावी, लेकिन बंधन में सुख मान करके मैं फंस गया। अतुल भाई खबर है, 7 फेरे काय के लिए लिए जाते? पहले लोगों ने ऐसे गीत भी लिखे हैं, जब नेमि कुमार को वैराग्य हुआ तो राजुल का रुदन दिखाया गया कि राजुल बहुत दुखी हैं, और राजुल मन में चिंतन करती हैं कि नेमि पिया राजुल पुकारे तेरो नाम, और 9 भव की प्रीत मेरी हुई बदनाम। क्या कह रहे हैं? कि 9 भव से अपना स्नेह संबंध चलता था,
अंदर में हम स्वामी पने से आपको मानते थे, ये एक भाव का काम नहीं था जो आपने वैराग्य अंगीकार किया, आपने तो हमको 9 भाव का धोखा दे दिया। आप सोच सकते हो रागी की दृष्टि कैसी हो सकती है कि वह सतियों के चरित्र पर भी दूषण लगा दे। हाँ? गजब की बात है। आपको ध्यान हो तो ऐसी चर्चाएं आई थी पंचकल्याणक महोत्सव में, जब वैराग्य उनको हो गया और वह गिरनार की तरफ चल पड़े, तो एक भजन गाया जाता था, रोम रोम में नेमी कुंवर के उपसम रस की धारा, ब्याह करण को आए संग बराती ला, इसमें आता ना। फिर उसके बाद एक भजन अभय जी साहब गाते थे कि राजुल को बाबुल समझावे, बेटी दूजा ब्याह रचावे। पहले ऐसा शब्द बोला जाता था, तो उसको सुधारा गया कि दूसरा ब्याह मतलब पहला हो गया था क्या? हाँ, नहीं हुआ था ना। तो क्या कहा कि समझाते में कहा कि बेटी दुखी नहीं हो, शायद ये संयोग नहीं होना था, तो बेटी दूजा वर बुलवावे। क्या कह रहे हैं? लेकिन राजुल को नेमी मन भायो जी भायो, जन जन को अचरज आयो, नेमी ने रथ मुड़वाया। राजुल को तो नेमी भा गए थे, लेकिन कैसे भाए थे? विकार रूप में भाए थे कि स्नेह का सही परिणाम था कि ये जिस धर्म में अनुसरण करेंगे मैं उस मार्ग पे चलूंगी। क्या कह रहे? तो इन्होंने जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की, तो मैं भी जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करूं। बोलो प्रेम था कि नहीं था? स्नेह था कि नहीं था? ये था, परंतु ये विकार वाला स्नेह नहीं था। स्नेह का मतलब हमेशा विकार नहीं लिया जाता। अपने माँ के प्रति बालक को भी प्रेम होता है, पर विकार नहीं होता। क्या कह रहे हैं? कभी बालक से पूछो तुम्हारी माँ कैसी है, बोलो कैसी है? हैं? भरत भाई, आपकी माँ कैसी है? बहुत सुंदर है। अच्छा, कैसी सुंदर है? कि गोरी है कि सांवली है? क्यों साहब? कि लंबी है कि ठिगनी है? कैसी है? कि नहीं, हमने आज तक ऐसा कभी देखा ही नहीं कि वो गोरी है कि सांवली है कि लंबी है कि ठिगनी है, बस हमारी माँ बहुत सुंदर है। हाँ? हनुमान जब सीता जी से मिलने गए और लौट करके आए, तो रामचंद्र जी ने और वहां उन सब ने पूछा कि सीता जी का क्या हाल चाल है। क्या कह रहे हैं? तो बोले मैं तो देख ही नहीं पाया। क्या बोल रहे? मैं तो देख ही नहीं पाया। बोले क्यों? क्योंकि वो तो मेरी माँ तुल्य थी, मैं तो उनकी चरण वंदना करके लौट के आ गया हाल चाल पूछ करके, पर मैंने उनका चेहरा नहीं देखा। क्या कह रहे? मैंने उनका चेहरा नहीं देखा। बात ख्याल में आती? अब मैं आपसे पूछता हूं, उन्होंने चेहरा नहीं देखा तो प्रेम था कि नहीं था? प्रेम तो था, और ऐसा था जैसे कि कोई पुत्र अपनी माँ का कहने को चेहरा देखता है, पर उसने आज तक उसका वर्ण नहीं देखा। क्या कह रहा है? दुनिया की दृष्टि में हो सकता है वो कुरूप और स्वरूप हो सकती है, बालक की दृष्टि में वो सिर्फ सुंदर है। क्या कह रहे? सिर्फ सुंदर है, उसके पास इसकी और कोई व्याख्या नहीं इसके अलावा। ऐसे यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं अपना परिणाम विचार करता हूं, तो ये विकार जब मैं देखता हूं तो मुझे ख्याल में आता है कि इस विकार ने मेरे को विकारित कर दिया। हे प्रभु, आपको जब मैं देखता हूं तो आपने तो इस विकार पे विजय प्राप्त करके और मानो इस विकार को ध्वस्त कर दिया। बोलो साहब, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, उसके बाद में इस विषय पे आपको विचार करने के लिए एक बात कहूंगा। कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो अपनी पत्नी से अति प्रेम करता हो, और इतना प्रेम करता हो कि व्यापार करने ना जाए, घर से ही ना निकले, घर ही में बैठा रहे, तो दुनिया में उसको अच्छा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हैं? क्या कहते हैं उसको, पता आपको? हैं? जो उसी की माने, उसी के अनुसार चले, किसी और की तरफ ध्यान ना दे, उसको क्या कहते हैं? हाँ? और सबके चेहरों की मुस्कुराहट बता दी कि सबको खबर है कि क्या कहते हैं। कि बोले उसको जोरू का गुलाम कहते हैं। ऐसे ही कहते हैं ना, जोरू का गुलाम। अब ये जोरू का जो गुलाम कहा गया किसी को, ये शब्द प्रशंसा सूचक है कि निंदा सूचक है? निंदा सूचक है ये वाक्य। वो मान लो
कदाचित किसी धर्म संप्रदाय में किसी को किसी से इतना तीव्र प्रेम हो कि वो उसको छोड़े तो नहीं, ये तो अलग ही बात है, पर अपने शरीर में ही आधा बसा ले। क्या कह रहे? अपने ही शरीर में आधा बसा ले, आधा तो स्वयं और आधा उसको बसा ले। तो जगत में तो कोई अपनी स्त्री को ना छोड़े तो उसे जोरू का गुलाम कहे, तो ऐसे भगवान को क्या कह सकते हैं? धर्म परीक्षा ग्रंथ में अमित गति आचार्य ने ऐसी व्याख्या की है। क्या कह रहे हैं? हाँ, बोलो हमारे भगवान कैसे हैं? तो वो रत्नाकर कवि कहते हैं कि जब मैंने अपना परिणाम देखा तो विकार रूप दिखा, लेकिन हे प्रभु जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सदियान। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम, अगर जो विकार मुझ में है वही विकार आप में हो तो मुझे आपके पास आने की क्या जरूरत है? हाँ? हम छोटे वाले और आप बड़े वाले, तो आपके पास आके हमारा क्या काम होगा? हम तो विकारों से परेशान हैं, हमें सुखी होना है, विकारों को छोड़ना है, लेकिन हमारे ध्येय और आदर्श ही विकार संयुक्त हो तो फिर हमारा कार्य कैसे चलेगा? अब आप सांकेतिक रूप में ये उदाहरण मैंने अन्य दृष्टि से दे दिया। जैन मत में दिगंबर मुनिराज नग्न है पर विकार रहित क्यों? क्या कह रहा है? नग्न होने पर भी विकार नहीं, और स्वयं को विकार नहीं, और दूसरा कोई देखे तो उसे विकार नहीं, क्यों नहीं? जबकि है तो पुरुष पर्याय का जीव है। और यहां तो कह रहे हैं नेत्रों के कटाक्ष देख के परिणाम विकृत हो जाए, तो वहां तो सर्वांग झलक रहा है, फिर उसको देखने के बाद भी विकार क्यों नहीं? बोलो हम रोज वीतरागी भगवंतों के दर्शन करने जाते हैं, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार, हमें विकार क्यों नहीं होता? क्योंकि जिसके अंदर विकार नहीं है वो बाहर विकार का कारण बनता ही नहीं। दिगंबर मुनिराज के लिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ऐसी बात लिखी, क्या कह रहे? जन्म से शिशुवत अकिंचित, नहीं तिल तुष मात्र भी। दिगंबर मुनिराज की परिणति ऐसी है जैसे जन्मा हुआ बालक निर्विकार होता है। पता है, जब विकार उत्पन्न चालू होता है तो फिर कपड़े पहनाए जाते हैं, और जब विकार बढ़ जाता है तो कपड़े फटने लगते हैं। क्या कह रहा है? नहीं समझ में आया? ये फटे जीन्स जो होते हैं ना, है ये गरीबी का नहीं है, ये मानसिक गरीबी का सूचक है, क्योंकि आते बहुत महंगे फटे कपड़े। दुसम पंचम काल की बड़ी विचित्र चीजें हैं। क्या कह रहे हैं? पूरे कपड़े तो सस्ते और फटे कपड़े महंगे, ऐसा ही होता है? अच्छा, वो मुझे तो ऐसा लगता पहले तो कपड़ा पूरा ही बनाया जाता होगा, बाद में उसको फाड़ा जाता है। यानी ये विकार व्यक्ति के को किस स्तर तक ले जाता है उसे ठिकाना नहीं। मैंने ऐसे एक बार एक अपने ही परिचित में बालक था, लड़का था, उसको मैंने एक बार कह दिया कि मैंने कहा एक आध बेल्ट खरीद लो, तुम्हारा पैंट नीचे उतरा चला जाता है। पैंट पहने थे ना, आजकल देखे आपने पैंट पहने रहते लड़के, पैंट बिल्कुल ऐसा नीचे झूलता रहता। तो मैंने कहा एक बेल्ट खरीद लो, या तो इसको टाइट कराओ, इसकी कमर ये नीचे खिसका चला जाता। अरे भैया आपको क्या मालूम है, यही फैशन है। अच्छा, यही फैशन है, ये तेरी सोच का पतन है, तो कपड़े भी नीचे की तरफ उतरते चले जा रहे। ऐसा ही तो कुछ है ना। देखो यहाँ रत्नाकर कवि उस विकार की बात कर रहे हैं जो विकार जीव के अंदर है, और वह विकार प्रदर्शन में बाहर है तो दूसरे के लिए भी विकार का कारण हो रहा है। एक बात कहूं आपको, जितने भी ये जो विकार के कारण है ना, हीरो हीरोइन है, ये सब कितने जीवों को परिणाम बिगाड़ेंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। ये मरण भी प्राप्त हो जाए, इनकी देह भी छूट जाए, लेकिन इनकी पिक्चरें जब तक चलेंगी उनको देख देख के लोग विकार करेंगे। इन्होंने कितना निदान बंद किया होगा, कल्पना कर सकते हो? कितने भवों तक इन्हें मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी, और कहां कहां जाके जन्म लेंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। तो बोलो ये कोई अपने
जैन धर्म को मानने वाले बच्चों के लिए आइडल हो सकते हैं क्या? कि जिसको आइडल बनाओगे वहीं जाना पड़ेगा। हाँ भैया, कोई युवा भाई और बच्चे बैठे हों तो अच्छी बात है। देखो गजब की बात है, जिसे सुनना चाहिए वो नहीं सुनते। क्या कह रहे हैं? बहुत आवश्यक चीज है, युवा पीढ़ी को इस विषय का ज्ञान होना चाहिए। अपने राजकुमार जी साहब ने एक पुस्तक लिखी, वो मैं थोड़ा सा विस्मरण हो जाता है मेरे नाम बार बार, भोला प्रसाद शास्त्री है ना, भोला राम शास्त्री करके लिखी ना, भोला राम शास्त्री। तो उसमें वो जो भोला राम का एक व्यक्तित्व रखा है वो भोला राम जैसा है, मतलब वो भोलेपन में हर बात कह बैठता है। उसमें एक कहानी मैंने पढ़ी थी, उसमें वो कहानी ऐसी आई थी कि एक लड़की अपने दोस्त के साथ में उसके घर पहुंची, उसके कपड़े फटे थे। क्या? तो उसके दादाजी ने कही कि बेटा तुम तो संपन्न हो, एक आध जोड़ी अपने कपड़े अपनी सहेली को भी दे दो, बेचारी गरीब है, उसके कपड़े फटे। तो बोलती दादाजी आपको मालूम नहीं है, कुछ भी कह देते हो किसी के भी सामने, ये कपड़े नहीं फटे, ये आज का फैशन है। क्या कह रहे हैं? ये आज का फैशन है। उन्होंने उससे पूछा, वो जो सहेली थी ना उसकी, उनकी मतलब कहना चाहिए पोती की सहेली, क्यों बेटा, तो तुम्हारे यहाँ रियली दरिद्रता है कि तुम इसको फैशन समझ के पहनती? हाँ कि नहीं बाबूजी, हमारे यहाँ दरिद्रता क्यों है दादाजी, हम तो बहुत संपन्न लोग हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा दृष्टांत वहां पे दिया राजकुमार जी साहब ने। हम क्या कहा, बोलो तुम्हारे घर में तुम्हारी माता जी कभी मिठाई बनाए, रसगुल्ला बनाए, तो वो उसको ढांक के रखना चाहिए कि खुला रखना चाहिए? क्या कह रहा है कि ढांक के रखना चाहिए कि खुला? कि बोले रखना ढांक के चाहिए। क्यों? कि नहीं ढांकोगे तो मक्खियां भिनकेंगी ना, है मक्खियां भिनकेंगी। ऐसे ही अपने सील की रक्षा नहीं करोगे तो व्याभिचारियों का आक्रमण तुम पे होगा। बात क्या लगे? और फिर आपको नैतिक अधिकार नहीं होगा कि आपके ऊपर किया गया जो कार्य है उसका विरोध आप कर सको। नैतिक अधिकार उन्हीं को प्राप्त होता है जो कर्तव्य का पालन करते हैं। क्या कह रहे हैं? बोलने का अधिकार नहीं है आपको। इस विषय पे राजनीतिक मंचों पे बहुत चर्चाएं होती हैं, जब कभी घटना हो जाती है ना देश में ऐसी, तो कई तरह की टिप्पणियां होती हैं, हमारा अधिकार है, हमें जैसे पहनना हो, जैसे घूमना हो, जैसे रहना हो, है उनके लिए कानून बनाओ, हमारे लिए कानून की जरूरत नहीं है। विचार करके तो देखो, यहाँ कानून क्या सजा देगा नहीं देगा, लेकिन अपने विकार का परिणाम की सजा तुम्हें मिलेगी, और तुम दूसरे के विकार का कारण बनोगे, उसका भी दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। कानून तो दे ना दे वो एक अलग बात। क्या कह रहे हैं? इसलिए देखिए यहां लिखा, हे जिनेन्द्र, प्रकट दृष्टि गोचर आपको ना देखकर यदि भगवंतों को देख लेता तो विकार नहीं टिकता। क्या कह रहे हैं? भगवंत को देखा ही नहीं, दर्शन के नाम पर भी मंदिर गया तो प्रदर्शन करके लौट के आ गया। हम लोग बचपन में याद है पाठशाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम में 13 प्रकार के दर्शन करते थे। दर्शन के प्रकार, कैसे कैसे लोग दर्शन करते हैं, इसका ऐसा नाटकीय मंचन किया जाता था। तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी दर्शन करते थे जो टाइट जीन्स पहन करके आते थे ना, तो साष्टांग नमस्कार कैसे करें, क्योंकि पैर मुड़े नहीं, तो वो बिल्कुल ऐसे बैठे, स्प्रिंग की तरफ बैठे और स्प्रिंग की तरफ खड़े हो जाए। एक ऐसा दर्शन का रूपक भी था। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, बहुत बढ़िया कपड़े पहन के गए, महंगे कपड़े पहन के गए, और ये मालूम भी था कि भगवंत के समक्ष साष्टांग नमस्कार होना चाहिए, लेकिन कपड़े की क्रीज खराब ना हो जाए, ये गंदे ना हो जाए, तो झुके नहीं, तो बोलो वहां दर्शन करने गए थे कि प्रदर्शन करने गए? कि मात्र प्रदर्शन करने गए थे। तो भगवंतों के सामने तो दर्शन करके अपनी भावना रखने की बात थी, हम उनको ही दिखा के आ गए जो सब हमारे परिणामों को जानते थे। क्या हम भगवान को दिखाने गए थे? क्या दिखाने गए थे? कि आप मेरे विकारों को देख लो। भगवान को तो पहले ही से ही पता था क्या दिखाने गए थे, हम तो देखने गए थे। नाम ही है दर्शन, दर्शन मतलब देखना। क्या कह रहे हैं? किसको देखना? देखना कि दिखाना?
अब देखने में दो चीज देखना, जो जान दी अरहंतम, जो अरहंत भगवान को देखते हैं, सो अपाणम, वो आत्मा को देखते हैं। दोनों को देखना था, पर पहले किसको देखना था कि अरहंत को देखते तो वहां विकार की झलक ही नहीं दिखती। पुरानी भक्ति बहुत सुंदर। जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है, तुम्हारे दर्श बिन स्वामी। क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका निर्विकार रूप देख करके मेरा विकार नष्ट हो गया, विकार विलय को प्राप्त हो गया। ऐसी आपकी वीतरागता और निर्विकारता को मेरा बारंबार नमन। तो देखो कह रहे हैं, हे जिनेंद्र, प्रकट दृष्टि गोचर आपको न देखकर अथवा आपके स्वरूप का चिंतन मनन न करके मुझ मूढ़ बुद्धि ने स्त्रियों के कटाक्ष और उनके विभिन्न अंगों का चिंतन किया। अभी रामचरित उपाध्याय जी इसका पद्यानुवाद कैसा करते हैं अपन वह पढ़ेंगे। 13वें नंबर का पद्य है। हाथ दिया मैंने प्रभु प्रत्यक्ष पाकर आपको, अज्ञान वश मैंने किया फिर देखिए किस पाप को। वामाक्षियों के कुछ कटाक्षों पर सदा मरता रहा, उनके विलासों को हृदय में ध्यान नित करता रहा। क्या कह रहे हैं? वामाक्षियों के कुछ कटाक्षों पे सदा मरता रहा। वाम मतलब होता है स्त्री। क्या कह रहे हैं? स्त्रियों के कुटिल कटाक्षों। आपको समझना हो तो तिरिया चरित्र पढ़ लेना। डॉक्टर साहब ने जो लिखा है ना तिरिया चरित्र, वो आप पढ़ लेना है। और पहले जिन्होंने पंचकल्याणकों में उसका नाटकीय मंचन देखा होगा, तो वहां पर जो मंचन किया जाता था वो अपने आप में ही बेकार कर दे, ऐसा मंचन होता था। समझना आप ध्यान से। मेरे पिताजी ने इस चीज का निषेध किया था कि सत्य का प्रदर्शन भी मर्यादा के साथ में होना चाहिए, कि प्रदर्शन के नाम पे इतना जीवंतता नहीं कर दो कि वो ही विकार का कारण बन जाए। हाँ, कि तीर्थंकर की माता का आनंद तो होता है और आनंद में उनके उल्लास भी होता होगा, परंतु वो ऐसे नृत्य नहीं करेंगी मंच पर जैसे दिखा दिया जाता था। उल्लास तो होता है, पर तीन लोक की माता है, त्रिभुवन माता है, तद्भव मोक्षगामी है, शीलवान है, वैराग्य की अनुमोदक है, तो उनका जीवन कैसा मर्यादित होता होगा। हाँ, वो शायद मुझे वह बात स्मरण में रहती थी, इसलिए जब संबित शिखर में पार्श्वनाथ भगवान के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में माता के संबंधित गीत लिखने की बात आई थी, तब मैंने समय सार के अनुसार तत्व चिंतन माँ का कैसा होता होगा ये बात लिखने का प्रयास किया था। माता थारी परिणति तत्वमयी, पायो जिन वचनों ना सार, माता संग चर्चा। क्या कह रहे? माता थारी परिणति तत्वमयी, तो झलकेगा भी क्या कि तत्व ही झलकेंगे, विकार नहीं झलक सकता। और जिनके गर्भ में तद्भव मोक्षगामी जीव हो, वह माता का चिंतन कैसा होता होगा। वह माता 16 स्वप्न देखती हैं, जो चिंतन माँ का होगा वो प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। क्या कह रहे हैं? तो माता कितनी तत्वमयी रही होंगी जिनके गर्भ में वह बाल तीर्थंकर का जीव विराजता था। आइए हम सभी इस तरह विकार को जीतने के लिए वीतरागी भगवंतों का निर्विकार स्वरूप चिंतन करें। इस भावना से अभी का 13वें नंबर के पद्य पे विराम लेंगे और आगे का विषय कल बढ़ाएंगे। हाँ, आज भागचंद जी साहब का अवतरण दिवस था, जन्म दिवस का आज प्रसंग है। तो आज सर अतुल भाई ने प्रेषित किया था क्या, उनका एक आर्टिकल भेजा था ना। हाँ, ये किसी और ने भी भेजा, मुझे स्मरण नहीं है ना, और मैंने जरूर उस पर ध्यान दिया था।
अभाव में भी धर्म आराधना करने का एक आदर्श उदाहरण कविवर भागचंद जी साहब हुए। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के पास में ईशागढ़ करके ग्राम था, वहां आप जन्मे। बचपन से अभाव इतना था कि मजदूरी करके जीवन यापन करते थे। और वह घटना जो उसमें उल्लिखित है, आप डिटेल पढ़ लीजिएगा स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में, मैंने भी फॉरवर्ड की है वो, शायद अपने, क्षमा करना, अपने मीना जी ने भेजी है जहाँ तक, हाँ मैं नाम भूल जाता हूँ, पर किसी ने भेजा था सादरमी ने। बहुत अच्छी वो घटना मेरे याद में थी, लेकिन उन्होंने उसका डिटेल भेजा है। वीर सागर जी ने इसके ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, आप उसे अवश्य समय निकाल के पढ़ें, और आज के आज ही पढ़ लेना, क्योंकि आज प्रसंग है। क्या कह रहे हैं, हाँ, बिलेटेड मत कर देना। बिलेटेड मतलब कई बार भूल जाते हैं ना, शुभकामना देने में तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कह देते हैं। तो भागचंद जी का जीवन व्रत को कल बिलेटेड नहीं करना, आज ही पढ़ लेना समय निकाल के, उसमें दिया है, आप पढ़िएगा। उसमें जो घटना आई थी, वो घटना अति संक्षिप्त में इतना सा मैं कह दूं, गरीबी इतनी थी, दरिद्रता इतनी थी कि भोजन तक की सुबह से शाम की व्यवस्था नहीं। एक बार पत्नी और बालिका, बच्ची छोटी, और बच्ची भूख से तड़प कर रो रही है। अब पत्नी ने कहा कि कुछ लेकर के तो आओ, कुछ है ही नहीं खिलाने के लिए। क्या कह रहे हैं भागचंद जी साहब, सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, हाँ, और यदि ये चैतन्य मुकुरे व भावाश्चिता महावीराष्टक आदि करता भक्त्या भागेंदु ना कृतम। क्या कह रहे हैं, गए तो नगर में खोज कर रहे हैं कि कहीं कोई आजीविका मिल जाए, किसी का कोई काम कर दूं, बोरा उठा दूं, सामान उठा दूं, और उसके बदले में पारिश्रमिक मिले तो बच्चों के लिए कुछ लेकर के चलूं। ऐसी अभाव की स्थिति भागचंद जी साहब की। रास्ते में मंदिर पड़ा, और मंदिर में देखते हैं तो विधान पूजन आदि चल रहा था। तो मन में विचार आया कि ये तो सुबह सुबह का समय है, भगवंतों के दर्शन का लाभ मिल रहा है, थोड़ा यहाँ रुक करके दर्शन आदि कर लूं, पाठ आठ पढ़ लूं, उसके बाद ये आजीविका की खोज के लिए निकलूंगा। वहां बच्ची और पत्नी को कहीं छोड़ के आए, भूखी पड़ी है। यहाँ उपयोग इधर लग गया। कहाँ लग गया उपयोग, पूजन भक्ति में। स्वाध्याय हुआ, स्वाध्याय कोई और ले रहा था, और स्वाध्याय पूर्ण होने के बाद में वह सांची तो गंगा वाली जिनवाणी स्तुति पढ़ी गई उस स्वाध्याय सभा में। तो लोगों को स्मरण में पूरी नहीं थी, तो 2 पद लेकर के लोग रुक गए। क्या, तो बाकी की स्तुति वो जो दरवाजे के पास में भागचंद जी बैठे थे उन्होंने पढ़ी। तो लोगों ने कहा आपको कैसे स्मरण है? तब जाके पता चला कि ये स्वयं भागचंद जी साहब हैं, विद्वान। क्या कह रहे हैं, लेकिन अभाव में भी स्वभाव को नहीं छोड़ना, धर्म आराधना नहीं छोड़ना, ऐसे आदर्श विद्वान के रूप में आज भागचंद जी साहब का स्मरण दिवस है। मैंने आपसे कहा है, आप साल भर में हम ये प्रयास अब करने का कोशिश कर रहे हैं कि जिस दिन बनारसी दास जी का, ध्यानत राय जी का, भूधर दास जी का पुण्यतिथि अवतरण दिवस होगा, एक दिन हम उनके लिए ही समर्पित करेंगे। उनके साहित्य का, उनके व्यक्तित्व का, उनके जीवन से जो हमें गुण मिल सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। आइए आज एक भक्ति हम, पहले मैं सतीश जी को आमंत्रित करूंगा, सतीश जी बेलोकर साहब को। और भी भाइयों ने मुझे सूचित जरूर किया है, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि आप भागचंद जी साहब की कोई भक्ति लें, तो मैं सतीश जी को पहले आमंत्रित करता हूँ, उसके बाद में और भी किसी की भावना होगी तो वो भी ले सकेंगे। हाँ भाई साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। जीव तू भ्रमत सदैव अकेला, ये भक्ति है। जीव तू भ्रमत सदैव अकेला, संग साथी कोई नहीं तेरा। जीव तू भ्रमत सदैव अकेला, संग साथी कोई नहीं तेरा। अपना सुख दुख आप ही भोगती, होत कुटुंबन भेला। अपना सुख दुख आप ही भोगती, होत कुटुंबन भेला। स्वार्थ भये सब बिछुरी जात है,
स्वार्थ भय सब बिछुरी जात है, विघट जात जो मेला। जीव तू भ्रमत सदीव केला, संग साथी कोई नहीं तेरा। रक्षक कोई न पूरन है, जब आयु अंत की बेला। रक्षक कोई न पूरन है, जब आयु अंत की बेला। फूटत पारी बंदत नहीं जैसे, फूटत पारी बंदत नहीं जैसे, दुधर जल को ठेला। जीव तू भ्रमत सदीव अकेला, संग साथी कोई नहीं तेरा। तन धन जीवन विनशी जात, जो इंद्रजाल का खेला। तन धन जीवन विनशी जात, जो इंद्रजाल का खेला। भाग चंद इमी लख करी भाई, भाग चंद इमी लख करी भाई, हो सतगुरु का चेला। जीव तू भ्रमत सदीव केला, संग साथी कोई नहीं तेरा। संग साथी कोई नहीं तेरा। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर भागचंद जी साहब की एक भक्ति पाठ अभी हमारे सतीश जी बेलोकर साहब ने ली। बहुत ही सुंदर भक्ति थी। जीव तू भ्रमत सदैव अकेला। एक अंतिम पंक्ति की तरफ हम ध्यान अपना आकर्षित करें। ये जो संसार का स्वरूप है ये कैसा है? इंद्रजाल के समान है। जैसे जब हम कहते हैं ना कि आकाश में इंद्रधनुष दिखता है, तो इस इंद्रधनुष की आभा देखने में बहुत सुंदर प्रतीत होती है, परंतु इसका काल कितना रहता है? अल्प काल है। मुझे स्वयं अनुभव है। अभी एक दिन बीच में मैं छत पे था अपने बालक के साथ में, और उसी समय वो आकाश में इंद्रधनुष दिखा। तो ये बेटे लोगों ने पहले ऐसे प्रत्यक्ष देखा नहीं था, तो वो बोले ये क्या दिख रहा है? तो मैंने बोला ये इंद्रधनुष है। क्या कह रहे हैं? इंद्रधनुष। और बस इतना था कि जल्दी मोबाइल लेके आओ, जल्दी मोबाइल लेके आओ। जब तक मोबाइल आता तब तक तो इंद्रधनुष विलय को प्राप्त हो चुका। ऐसे संसार का स्वरूप ऐसा ही। हे जीव, सिर्फ तू अपने परिणामों का फल भोगता है, वो भी अकेले भोगता है, कोई संगी साथी नहीं है। आप देखो, ऐसा चिंतन उन भागचंद जी साहब का उस समय भी चल रहा है जिस समय निश्चित ही कर्म के उदय की व्यवस्थाएं बिल्कुल प्रतिकूल दिख रही, प्रत्यक्ष प्रतिकूल दिख रही, लेकिन फिर भी धैर्य, धर्म की आराधना के बल पे धैर्य अंगीकार किए हुए। क्या कह रहे हैं? म्युगल जी साहब ने मानो ऐसे ही महारत्नों के लिए लाइन लिखी थी, अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। देखिए, अभाव होने से घबराना नहीं, स्वभाव का विस्मरण ये बहुत बड़ी घटना है। ये घबराने की जरूरत है कि हम स्वभाव को भूले बैठे हैं। तकलीफें हो, विकार हो, कर्म का उदय हो, असाता का उदय हो, इससे कोई खतरा नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? तो ये समझ लेना, अभाव जीव का निर्माण करने के लिए आता है। क्या कह रहे हैं? अभाव निर्माण करने के लिए आता है, क्योंकि जितना आपको बाहर से चोट पड़ेगी उतना आप दृढ़ होने का आपको अवसर है। लेकिन अंदर से दृढ़ता रहनी चाहिए, तो दृढ़ता होगी, नहीं तो कमजोर होकर के जीव और मार्ग भ्रष्ट हो सकता है। ऐसे भागचंद जी साहब का जीवन वृत्त पूर्णतः अध्ययन करने जैसा है। उनका हर भक्ति काव्य अपने आप में अध्यात्म रस से सराबोर है। निश्चित ही हमें समय निकाल करके ऐसे विद्वानों का जीवन वृत्त भी पढ़ना चाहिए। ये भी हमारे लिए एक प्रतमान योग का सांकेतिक कथानक है। हाँ जी, अतुल भाई जी।
आमंत्रित करता हूँ अतुल भाई को भी। आज 5-7 मिनट थोड़ा आगे भी रहे तो विकल्प नहीं करिए आप लोग। 1 मिनट अतुल भाई, आपका वॉइस नहीं आया है, 1 मिनट फिर से करिए अतुल भाई, अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है? हाँ अब आने लगी अतुल भाई। आई है अभी आवाज? हाँ आ रही है। ओके ओके ओके। भागचंद जी की रचना है ये जी। अहो यह उपदेश माही खूब चित्त लगावना, अहो यह उपदेश माही खूब चित्त लगावना, होएगा कल्याण तेरा सुख अनंत बढ़ावना, अहो यह उपदेश माही खूब चित्त लगावना, रहित दूषण त्रिजग भूषण देह जिन मति ध्यावना, देव जिन मति ध्यावना, गगनवत अचल मुनि को तिन ही शीश नवावना, तिन ही शीश नवावना, धर्म अनुकंपा प्रधान ना जीव कोई सतावना, ना जीव कोई सतावना, सप्त तत्व परीक्षा कर हृदय श्रद्धा लावना, हृदय श्रद्धा लावना, पूदगलादिक पूदगलादि से पृथक चैतन्य ब्रह्म बढ़ावना, अहो यह उपदेश माही चित्त खूब लगावना, होएगा कल्याण तेरा सुख अनंत बढ़ावना, अहो यह उपदेश माही खूब चित्त लगाओ, या विधि सम्यत्व या विधि श्रीमल सम्यत्व धर शंकादि पंक बढ़ावना, शंकादि पंक बहावना, रुचे भावन को वचनीय सठन को न सुहावना, सठन को न सुहावना, चंद्र जिन कुमुद विकसे मोक्ष उपल नहीं विकसावना, मोक्ष उपल नहीं विकसावना, भाग चंद्र विभाव तज अनुभव स्वभाव सित भावना, अनुभव स्वभाषित भावना, या शरण ना अन्य जगत अरण्य में कछु पावना, अहो यह उपदेश माही खूब चित्त लगावना, होएगा कल्याण तेरा सुख अनंत बढ़ावना, अहो यह उपदेश माही खूब चित्त लगावना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सुंदर भक्ति पाठ भागचंद जी साहब का एक और हमारे अतुल भाई के द्वारा लिया गया। अहो ये उपदेश माही चित्त जीव लगावना। अंतिम पंक्ति में पुनः आपने ध्यान दिया होगा, इस अरण्य में, इस यानी संसार रूपी वन में कोई साथी नहीं है, तुझे स्वयं आत्मबल से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। ऐसी प्रेरणा देते हुए
भागचंद जी साहब ने यह भक्ति की रचना उनके द्वारा हुई थी। वास्तव में हम यदि उनका स्मरण करें तो कैसे कर सकते हैं। आज हम कहें कि कोई चित्र भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि जिस चित्र को हम देखें, लेकिन देखा जाए तो उनके द्वारा लिखित काव्य एक ऐसा सुंदर चित्र हमारी दृष्टि में बनाते हैं कि एक आत्मार्थी जीव कैसा होता है, जो धर्म की सम्यक श्रद्धा के बल पर परिस्थितियों से पार होकर स्वरूप आराधना के बल पर संसार से पार होने की भावना को पुष्ट करते हैं। ऐसे हाँ, ये शकुंतला जी जो दिखा रहे हैं ना, ये राजचंद जी का है चित्र, है ना, ये भागचंद जी नहीं है साहब। हाँ ठीक है। ये पुराने विद्वानों के तो चित्र ही लगभग उपलब्ध ही नहीं है। टोडरमल जी साहब का जो चित्र हम देखते हैं सब कल्पना है। कुंद कुंद आचार्य का जो चित्र है ना, ये तो वीतरागी निर्गंत मुनिराजों का एक बाह्य रूपक को विचार करके बनाया गया है। इनके चित्र नहीं है, किसी के भी उपलब्ध चित्र नहीं है। क्या कह रहे हैं, ये सिर्फ कल्पना है कि वो इस ढंग के थे, इस वेशभूषा वाले होंगे, ऐसा कल्पना करके ये रूपक बनाए गए हैं। परंतु हमारे पास जीवंतता यदि कुछ है उनके नाम की, तो वह उनके दिए गए अध्यात्म काव्य हैं, जिससे हम एक सुंदर कल्पना करके उस आत्मार्थी जीव का भी चित्रण कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ जो होता है अच्छे को होता है। क्या कह रहे हैं, चित्र होता तो हो सकता हम आज के दिन चित्रों को देख करके नमस्कार कर लेते। आज चित्र नहीं है तो कम से कम उनके भाव करके उनके भाव चिंतन करते हैं, उनकी आत्मा को देखने का कोशिश करते हैं, जिस आत्मा ने तत्व आराधना करके इस पर्याय को सार्थक करने का प्रयास किया। आइए भाव प्रतिक्रमण करने के उपरांत जो इनकी जिनवाणी स्तुति, एक छोटी सी जिनवाणी स्तुति, उसका पाठ भी करेंगे। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। और कल प्रातः काल की हमारी जो तीर्थ यात्रा क्रम में हम सभी चलने वाले हैं कल, जिसका मैंने मैसेज भी आपको स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में प्रेषित किया है। भारत देश के निकट में ही एक जो और देश है नेपाल, उसमें काठमांडू में एक बहुत ही सुंदर आदिनाथ भगवान का जिन मंदिर है और अच्छा बृहद मंदिर है। यद्यपि विदेशों में सामूहिक रूप से दिगंबर श्वेतांबर मान्यताओं के हिसाब से व्यवस्थाएं होती हैं, परंतु वहां पर यद्यपि एक ही परिसर में दो मंदिर हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल पृथक रूप से दिगंबर शुद्धामनाय से जो आदिनाथ भगवान का जिन मंदिर है, कल उसके दर्शन, साथ ही साथ में संभवनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक महोत्सव की मंगल तिथि है, तो संभवनाथ भगवान की पूजन करेंगे और आदिनाथ भगवान को हम सभी अर्घ अर्पित करेंगे। इस तरह से कल प्रातः काल 7:25 से जो हमारा क्रम प्रारंभ होता है, उस क्रम में नेपाल के काठमांडू के दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन और भारत में संभवनाथ भगवान के जो जिनालय हैं उनमें कुछ कुछ जिनालयों की झलकियां साथ साथ हम सभी देखेंगे। हमारे प्रतिदिन की स्वाध्याय सभा में नेपाल से ही हमारे साधर्मी भाई जुड़ते हैं, आर्जव जी, और उनके द्वारा ही उनके परिवार के आमंत्रण के साथ कल हम उस देश के उस काठमांडू के आदिनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। आइए अभी जिनवाणी स्तुति जो कि भागचंद जी के द्वारा ही विरचित है और आप सबके परिचय में ही है, उस जिनवाणी स्तुति का हम पाठ करते हैं।
साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जामी अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी, साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी, सप्त भंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल वृंद रमे नेत ज्ञानी, संत चित मराल वृंद रमे नेत ज्ञानी, साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निश्चय घट माहिया प्रमाणी, भाग चंद निश्चय घट माहिया प्रमाणी, साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। इस तरह से भागचंद जी कृत सुंदर जिनवाणी स्तुति का पाठ हमने यहाँ किया। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, मराल मतलब होता है हंस। तो वास्तव में इस सप्त भंग की जहाँ तरंगे उठती हैं, ऐसे अनेकांतमयी इस ज्ञान गंगा में कौन रमण करते हैं, तो वह होते हैं भेद ज्ञान करने की कला वाले हंस। तो वास्तव में यहाँ कह रहे हैं संत चित, जिनकी परिणति संतों के जैसे हो गई, परम पवित्र जीवों जैसी जिनकी परिणति है, वही इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करते हैं। ऐसी माँ जिनवाणी की ज्ञान गंगा में हम और आप सभी अवगाहन करके और शुद्ध होए प्राणी, शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करें, ऐसी भावना जिनवाणी का विनय करते हुए भागचंद जी साहब ने व्यक्त की। आइए णमोकार मंत्र पाठ पूर्वक का उत्सर्ग करते हैं। णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयरेयाणम णमो वच्छायाणम णमो लोये सवसाहूणम णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयरेयाणम णमो वच्छायाणम णमो लोये सवसाहूणम णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयरेयाणम णमो वच्छायाणम णमो लोये सवसाहूणम। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। इस तरह से आज हमने भागचंद जी साहब का जन्म दिवस, वास्तव में देखिए एक कला का भी, एक विधि का भी हमें ज्ञान होता है कि ज्ञानियों का यदि कोई स्मरण दिवस भी हम कहें तो वह अध्यात्म की दृष्टिकोण से तत्व की चर्चा और तत्व धारा के माध्यम से ही करना चाहिए। ऐसे ही मैं आपसे भी कहूँगा, यदि आज तक आदत जन्म दिवस मनाने की हो तो जन्म मरण के अभाव की भावना कैसे पुष्ट हो, ऐसे कार्य हम करें। कोई धार्मिक आयोजन कर लें, और हम तो कह रहे हैं कदाचित उसमें कोई अच्छा सा पाठ आदि घर पे रख लें और परिवार परिजन मिल जाएं और उसमें भी संयम की साधना आराधना का भाव रखते हुए भोजन आदि भी करें, तो बिल्कुल जो भारतीय संस्कृति के व्यंजन हैं उनका प्रयोग करें, वेस्टर्न और फॉरेन के कल्चर का प्रयोग नहीं करें, है ना। यहाँ पे अगर मैं तो एक बात कहता हूँ कि मोदक खा लें तो वह प्रसन्नता का सूचक है,
लेकिन काटने पीटने वाले कार्यक्रमों से बचने का प्रयास करें। मतलब क्या, ये अपनी संस्कृति ही नहीं है काटना वाटना, है ना। तो वो चीजों से बचें और क्रम क्रम से अभ्यास करते हुए वैराग्य की अनुमोदना करके जन्म मरण का भाव हो, ऐसी भावना हम भागचंद जी साहब के लिए भी भाते हैं। वह जीव निश्चित ही आत्माराधना करके शीघ्र अभ्युदय को प्राप्त होंगे और हम भी संसार समुद्र से पार होंगे। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जगन्नाथ।